विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ता तय होते होते टूट जाता है, सगाई होने के बाद सगाई टूट जाती है, हो रहा है विवाह में विलंब, तो जानिए कारण और निवारण। शादी करने के ये अचूक उपाय कर लेंगे तो होगी शादी जल्द से जल्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन धर्म और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। शादी का सपना तो हर कोई देखता है और हर किसी को अपनी शादी के दिन का बेसब्री से इंतजार होता है, मगर कई लोगों को अपना यह सपना पूरा करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने कई बार यह बात सुनी है कि मंगल दोष के कारण विवाह में अड़चनें पैदा हो रही है, मगर मंगल दोष के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो विवाह में रुकावट ला सकते हैं। इन रुकावटों को दूर करने के लिए आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं। कैसे, अब आप ये भी पूछेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो उपाय जिसे आप आसानी से उपाय कर सकते हैं और आपकी शादी जल्द से जल्द हो सकती है। अब हम बात करेंगे पहले, शनि की प्रतिकूल स्थिति से भी विवाह में बाधा आ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि शनि की बात क्यों कर रही हूँ, शनि का और विवाह से क्या लेना देना है। जी हाँ, लेना देना है, क्योंकि जिस प्रकार कुंडली में शनि, राहु, केतु ये सब दोष पाए जाते हैं, उसी प्रकार शनि भी आपके कुंडली में और आपके विवाह में अहम रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं पूरी। शनि की प्रतिकूल स्थिति से भी विवाह में बाधा आती है। शनि के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर काले तेल अर्पित करना चाहिए। शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तेल और साबुन बांधकर दान करने से भी लाभ मिलता है। अब हम बात करेंगे कि आप किसी कन्या की शादी में भी गुप्त दान दे सकते हैं, क्योंकि आपको इससे लाभ मिलेगा। कैसे, वो भी हम आपको बताते हैं। किसी कन्या की शादी हो रही हो तो उसमें अपनी क्षमता एवं श्रद्धा के अनुसार गुप्त दान करना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे जल्द से जल्द शादी भी होती है, प्लस भी आपको एक एडवांटेज भी मिल रहा है, प्लस वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। लेकिन दान की चर्चा कभी भी किसी से ना करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो दान देते हैं वो उसका नाम पता नहीं चलना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा करना ज़रूरी है। कन्या की शादी में गुप्त दान करने से शनि एवं राहु के कारण विवाह में आने वाली बाधा समाप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरे उपाय, हल्दी का प्रयोग। हल्दी बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। बृहस्पति को मजबूत बनाने से भी विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाती है। ऐसे में आप अपने आहार में अधिक से अधिक हल्दी का प्रयोग करें। इतना ही नहीं, आपको चुटकी भर हल्दी को नहाने के पानी में डालना चाहिए और फिर उस पानी से स्नान करना चाहिए। आप रोज़ रात में हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं, क्योंकि इससे आपके सेहत में भी फ़ायदा देगा, प्लस आपकी विवाह भी जल्दी हो सकती है, क्योंकि कहते हैं कि हल्दी का दूध पीने से किसी की नज़र नहीं लगती। अब हम आपको बताएंगे तीसरे उपाय की, माँ दुर्गा की पूजा करें। अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही है या फिर विवाह हेतु किसी से बात नहीं बन रही, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुंडली में राहु दोष हो। अभी आपसे बात करी थी ना शनि के बारे में, अब लीजिए राहु की बात भी हो गई है। इसके निवारण के लिए आपको नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे चौथे की, 16 सोमवार। जी हाँ, आपने कई बार सुना होगा कि महिलाएं जो है, लड़कियां, स्पेशली लड़कियां, वो 16 सोमवार का व्रत रखती है। कहा जाता है कि 16 सोमवार का व्रत रखने से आपको अच्छा पति मिलेगा, लेकिन इसका भी जो टोटके हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। इससे विवाह का भी आसानी से आप कर सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत रखें, यह बहुत ही पुराना टोटका है और धार्मिक शास्त्रों में भी इसका जिक्र मिला जाता है। अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर उसे अपनी पसंद का साथी नहीं मिल पा रहा है, तो नियमित शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 16 सोमवार के व्रत भी रखें। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी मुराद ज़रूर पूरी करेंगे। अब हम बात करेंगे पांचवे की, गौरी शंकर रुद्राक्ष। जी हाँ, अब हम गौरी शंकर की बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने 16 सोमवार की बात करी थी।
गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। वैसे तो गौरी शंकर रुद्राक्ष वैवाहिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए होता है, मगर यह विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए भी उपयोगी होते हैं। आप किसी पंडित जी से सलाह करने के बाद ही गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे छठे की। हनुमान की पूजा करें। आपको इसके बारे में आपको अहम बताएंगे, हनुमान जी की पूजा करना क्यों ज़रूरी है। दरअसल ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार कुंडली में मांगलिक दोष होने पर शादी में बाधा आती है। मांगलिक दोष के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को गेहूं के आटे एवं गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाए। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए और रामायण का बालकांड का पाठ करें। अब हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले जो शायद आपको सुनकर हंसी आ जाएगी, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप इसे आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 7वें मुद्दे की। पीला खाए पीला पहने। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को विवाह का प्रमुख कारक मनाया गया है। गुरु की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर विवाह में देरी होती है। गुरु को अनुकूल बनाने के लिए गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। केसर का सेवन करना चाहिए। संभव हो तो गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एक ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ जो आप सुनकर शॉक हो सकते हैं। जी हाँ, ये जो मैं आपको टोटके बताने वाली हूँ, इससे आपका शादी जल्दी हो जाएगा। जी हाँ, जल्दी विवाह के टोटके नोट कर लीजिए। माना जाता है कि घर में जब किसी भी शादी हो रही है तब दूल्हे का सेहरा लेकर सिर पर रखने से कुंवारे लड़की की शादी हो जाती है। ये तो वही वाली बात हो गई कि जब किसी दुल्हन की शादी हो रही होती है तो वो अपना जो कंगना होता है वो हिलाती है तो किसी लड़की पे गिरता है। कहा जाता है कि वो जिस पे भी गिरेगा उसकी शादी जल्दी होगी। सेम ऐसा लड़कों के साथ भी है। अगर किसी दूल्हे का सेहरा कोई और भी लगा ले तो उसकी भी शादी करने के संयोग बन जाते हैं। कन्या को दुल्हन से सिर टकराना चाहिए। जिस कन्या की शादी में बार बार बाधाएं आ रही हो उसे रात में तांबे के पात्र में जल भरकर विष्णु भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर के सामने रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस पात्र को लेकर खुले आकाश में चले जाए। इस पात्र में रखे जल को मांग भरे और वापस पात्र को भगवान के सामने रख दे। इस बीच कोई टोटके तो कुछ ना बोले। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई बीच में आपको टोके ना, क्योंकि यह टोटका है, और कुछ ना बोले। 1 महीने तक ऐसा करने से विवाह के योग मजबूत बन जाते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इसी तरह से आपको हमारे चैनल के माध्यम से कई सारे ऐसे आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलेंगे जिससे आप सुनकर और आपके डेली लाइफ में भी इसका इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे पिछले वीडियोस में हमने आपको बताए थे सक्सेस पाने के कुछ ऐसे टोटके, माथे की लकीर क्या कहती है, हाथों की लकीर क्या कहती है। अगर आपको जानना है तो आप उस वीडियो को पे भी क्लिक करिए और उस वीडियो को भी देखिए और उस वीडियो को साथ में इस वीडियो को भी प्यार दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे इस वीडियो को खास बनाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नए टॉपिक्स के साथ, क्योंकि धार्मिक का चैनल है तो धार्मिक की ही बात होती है। जय श्री राम।